नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बालोद की, जहां 7 स्टार बाल गणेश समिति द्वारा रामधुनी का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी जशपुर की, जहां फर्जी नाम से वाहन फाइनेंस पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बालोद जिले के गुरूर विकास खंड की ग्राम पंचायत पेंडरवानी में 7 स्टार बालक गणेश समिति द्वारा रामधुन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ममता विजय गौतम जनपद सदस्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, जबकि त्रिलोकी राम साहू सरपंच अध्यक्षता कर रहे थे। कार्यक्रम में उप सरपंच घनश्याम देवांगन, जागेश्वर चेलक, मनोज कोसरिया, सुभाष साहू, कुसुम चेलक सहित समिति के अध्यक्ष रिंकू सर्वे, अमन सर्वे, उपेश कोसरिया, विष्णु सोनवानी और अन्य समिति सदस्य भी उपस्थित थे। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में आगे भी इस प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात कही है। मैं देखा कल कबड्डी के कार्यक्रम में छोटे छोटे लड़के पूरा राज्य स्तरीय कबड्डी का कार्यक्रम सफल करवाए हैं। बड़ा खुशी होती है कि आप लोग ये छोटे छोटे बालक के मेहनत से आज बड़े बड़े मंच सज रहा है। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलते हुए एक दो शब्द बोलना चाहूँगा कि आज हम लोग युवा साथी एक बात को ध्यान देना होगा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग आज नशा की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हम सभी को बिल्कुल सचेत होना होगा। हम सब एक बच्चे के माता पिता है, मैं भी मेरा लड़का आपके जगह बाजू पड़ता है बड़े लड़के। हमको सबको ध्यान देना है कि हमारा लड़के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज सूझे नशे में इतना व्यस्त हो गए छोटे छोटे बालक कि देखा हमने। आप सब लोगों को सही देने के मालूम है कि किसी का शरीर के अंग का कहीं से कहीं प्रत्यारोपण कर देता है। ये चिकित्सा विज्ञान का एक अद्भुत ज्ञान है, लेकिन हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों ने सर्वप्रथम तो अगर कोई शल्य क्रिया के सर्जक हैं तो भगवान शंकर हैं, जिन्होंने भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग करने के बाद गजराज का सिर गणेश भगवान के रूप में उसको सर्जन किए। तो सर्वप्रथम तो सर्जक वही हुए। हमारा भारतीय संस्कृति, हमारा जो अनुसंधान है, हमारा जो क्षेत्र के, हमारे देश के, हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने रामधुनी मानस गान यहाँ होने जाना रहा है, जिसमें युवाओं के द्वारा, आयोजक समिति के द्वारा बहुत ही अच्छा हमारे युवाओं के द्वारा हमारे गांव में रामधुनी का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें आप सब शामिल हुए और हमको अतिथि बनाए, इसके लिए सादर धन्यवाद है। और आप सब मेरा अतिथि बना हो। मैं जब एपारा में चुनाव बनाऊं तो एपारा सबसे बड़ी समस्या रहा है कि हमारे पास नाली चाहिए, हमारा नाली ज़्यादा जरूरत है। तो मैं अपन फंड से वार्ड पर एपारा पर नाली निर्माण पर दे हूँ 1,20,000 के। एक पंचायत फंड, जिला फंड, तीनों के फंड से मिल के बनी एपारा नाली है। और मैं यहाँ फुलवारी पारा और वार्ड क्रमांक 2 जगह पर और लिखा हूँ 10-10 लाख के सीमेंटीकरण निर्माण और एक बार हमारे सर। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। जशपुर पुलिस ने कूट रचना कर दूसरों के नाम पर वाहन फाइनेंस कर ठगी करने वाले 2 फरार आरोपियों वजाद अली उर्फ सोनू खान और शोएब जाफर को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पहले मुख्य आरोपी शाहरुख खान, वसीम अकरम और बुलेट शोरूम मैनेजर मनीष डेविड को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी चोरी हुए दस्तावेजों का उपयोग कर फर्जी नाम से वाहन फाइनेंस कर मोटरसाइकिल और स्कूटी बेचते थे। पुलिस अब तक 10 बुलेट मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद कर चुकी है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच में गिरोह का पर्दाफाश हुआ और तकनीकी सहायता से आरोपियों को पकड़ा गया। एसएसपी ने बताया कि कुल 5 आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। फरवरी महीने में कोतवा चौकी में पुलिस ने एक मामला पंजीबद्ध किया था, जिसमें ठगी के इस मामले में मुख्य आरोपियों के द्वारा अन्य लोगों के दस्तावेजों को चोरी कर या कूट रचना कर रॉयल इनफील्ड जो बुलेट गाड़ी है, इसकी फर्जी तरीके से खरीद बिक्री की गई थी और इसमें
10 बुलेट को बरामद किया गया था। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी और इस खरीदी बिक्री के खरीदे हुए गाड़ियों को बेचने का काम करने वाले 2 आरोपी बज्जाद अली और शोएब जाफर, इनकी गिरफ्तारी शेष थी। इन्हें अंबिकापुर से गिरफ्तार किया गया है और इन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के जूरू डांड में गणेश विसर्जन के दौरान हुई हिट एंड रन घटना के मृतकों के शोकाकुल परिवार से बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने भेंट कर संवेदना जताई और मदद का भरोसा दिया। इस दौरान परिवार ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे शव सड़क पर रखकर 50 लाख मुआवजे की मांग के लिए उकसा रहे थे। प्रबल प्रताप सिंह ने कांग्रेस की इस राजनीति की कड़ी निंदा की और इसे लाश की राजनीति करार देते हुए कांग्रेस नेताओं से माफी मांगने की मांग की। आइए जानते हैं इस विषय में प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव का क्या कुछ कहना था। देखिए, इतनी गंदी, इतनी घटिया राजनीति मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी। इतनी बड़ी घटना हुई है और कांग्रेस के कुछ नेता अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए मृतक के शव के ऊपर जो गंदी राजनीति उन्होंने किया, अभी आप मृतक के परिवार के मुंह से ही आप लोगों ने सुना किस प्रकार क्रियाक्रम हो रहा था। उसके बीच जाकर उन लोगों ने बोला कि शव को उठा करके रोड पे लाओ, हम तुमको 50 लाख रुपया दिलवाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग तो परिवार के बारे में चिंता नहीं है, इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इसका लाभ उठाना है। कांग्रेस के सभी नेताओं को मृतक परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहता हूँ कि अगर माफ़ी ये लोग नहीं मानेंगे तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ ये साफ देख लेगा कि कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी न कभी हुई है न कभी होगी। मैंने उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज हमारे मुख्य जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। पंखाजूर के एक अहाता में गंभीर लापरवाही सामने आई, जहां ग्राहकों को परोसे गए चना चखना में कीड़े पाए गए। जब इसकी शिकायत की गई तो अहाता संचालक मिंटू सरकार उर्फ सोनू, जो खुद को भाजपा नेता बताते हैं, ने खबर बनाने वाले पत्रकार से बदसलूकी की और गाली गलौज की। घटना के बाद ग्राहकों में गुस्सा फैल गया और इसे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताया गया। शिकायत पर तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और जांच की। जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। सरकारी वितरण के नमक के पैकेट, घरेलू गैस सिलेंडर और एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स जब्त की गए। नायब तहसीलदार युवराज सिंह साहू ने कहा, इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पखांजूर अहाता में शिकायत आई थी, यहाँ पे खराब चने और खराब खाना परोसा जाता है। आज आप जांच में आए हैं, क्या पाया गया सर यहाँ? जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पहुँचे थे जांच में। मैं और फूड इंस्पेक्टर पहुँचे थे यहाँ पे। यहाँ पे पाया गया कि 2 नग घरेलू सिलेंडर पाया गया है और कुछ सरकारी नमक के पैकेट पाए गए हैं और कुछ एक्सपायरी वाला स्प्राइट के बॉटल्स पाए गए हैं, जिनको जब्त करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आगे की जाँच की जा रही है। थैंक यू। कांकेर से सी न्यूज संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। श्री दिगंबर जैन समाज अकोदिया द्वारा पवित्र मास पर्युषण महापर्व के समापन के अवसर पर रविवार को भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह श्री दिगंबर जैन मंदिर में भगवान की पूजा, अभिषेक एवं शांति धारा के साथ मंगलाचरण किया गया। इस दौरान श्री जी को विमान में विराजित किया गया और अनेक धार्मिक बोलियां भी लगाई गईं। इसमें समाजजन बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। दोपहर 2 बजे श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं गुलाबी परिधान और पुरुष सफेद वस्त्र धारण कर भगवान महावीर के जयकारी लगाते हुए भजनों की धुन पर नृत्य कर रहे थे। संजय जैन और पारस जैन द्वारा बैंडबाजी की मधुर धुनों पर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। शोभा यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं ने जगह जगह श्री जी की आरती उतारी और इस अवसर पर जैन ट्रस्ट अध्यक्ष मनोज कुमार जैन पिड़ावा से पधारे। पंडित राजकुमार जैन क्षेत्र अध्यक्ष देवेंद्र कुमार जैन सहित सामायिका महिला मंडल की सदस्य बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात स्वामी वात्सल्य भोज का आयोजन हुआ, जबकि रात्रि आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को और भी भव्य बनाया। ये कार्यक्रम धार्मिक उत्साह, भक्ति और सामूहिकता का एक अनोखा संगम साबित हुआ। पिड़ावा से आए हुए पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री ने 10 दिन तक धर्म की गंगा बहाई। सुबह विधान हुए 10 धर्मों के, शाम को संगीतमय आरती और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूरी समाज ने भरपूर लाभ उठाया। पंडित जी के ज्ञान से सभी लोग अभिभूत हैं और बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में सब में बहुत उत्साह है।
पर्युषण महापर्व के 10 लक्षण पर्व का समापन हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो पर्युषण पर्व हमारे जैन समाज में साल में 3 बार आते हैं, चैत्र मास में, माघ मास में और भाद्रपद मास में। लेकिन भाद्रपद मास के पर्युषणों का विशेष महत्व होता है और ये पर्व आत्मचिंतन के, आत्मसंयम के और आत्मसमर्पण के पर्व हैं। इनमें किसी व्यक्ति विशेष की पूजा न होकर आत्मा के गुणों की पूजा होती है और आत्मा अपने आप को कैसे परमात्ममयी समझे इसका पुरुषार्थ किया जाता है। इन 10 दिनों में हम लोग संयममयी जीवन जीकर संयममयी भोजन करते हैं, सादा जीवन, सादा उच्च विचार के विचारों को सार्थक करते हैं। प्रातः काल से हमारी धार्मिक गतिविधियां चालू होती है जो सायंकाल तक सामायिक प्रवचन आदि पर लेकर चलती हैं और इस महापर्व के अंतिम दिन क्षमावाणी पर्व होता है। क्षमावाणी माने साल भर में हमने प्राणी मात्र के प्रति, हम मनुष्य की बात नहीं करते, हम तो एक चींटी से भी क्षमा मांगते हैं कि कभी गलती से हमारा पैर आपके ऊपर रखा गया हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमने साल भर में कभी आज के जो कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम सुबह विधान पूजन, तत्पश्चात हवन, जो 10 दिन हमारे कार्यक्रम चले उसका समापन किया गया। उसके पश्चात श्री जी की रथ यात्रा पूरे नगर में निकाली गई। शाम को जो है कलशा अभिषेक और शांति धारा के साथ वात्सल्य भोज रखा गया पूरी समाज का और पूरी समाज ने जो 10 दिन में जो सहयोग प्रदान किया उसके लिए मैं पूरी समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।